अगर आप स्टडी इन स्वीडन को लेकर परेशान हैं और आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसीजर और क्या क्या सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशन डेट्स के अंदर आपको कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है जुनैद सुहेल और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अजीम कासिम एंड वेलकम यू ऑल टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्वीडन के अंदर अगर आप स्वीडन स्टडी करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर्स, किस तरह से आप वहां पर अप्लाई करेंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन की डेट्स हैं और कौन कौन से वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज हैं जो आपको आमतौर पर इंटरनेट के ऊपर सर्च करने के ऊपर उनके आंसर्स नहीं मिलते। जी तो जिनसा सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन डेट्स हैं स्टूडेंट की वो क्या है? जिन्हें एप्लीकेशन जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को तो अब चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है, हमने काफ़ी वीडियो जो है ना वो अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने पब्लिश की हुई हैं कि जो स्टूडेंट में जो है ना वो दो इंटेक्स है, एक ऑटम इंटेक है और एक जो है ना वो स्प्रिंग इंटेक है। जो ऑटम इंटेक है उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है 15 जनवरी और वो स्टार्ट होता है 15 अगस्त को, ठीक है। और जो होता है स्प्रिंग इनटेक उसमें लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की 15 अगस्त और वो स्टार्ट होता है 15 जनवरी को। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की भी डेट आपको 15 दिन 20 दिन जो है ना आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से ऑनवर्ड 15 दिन आपको मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के और फीस जमा करवाने के। ये दो इंटेक्स हैं और दो ही डेडलाइंस है स्टूडेंट के अंदर। सब एक बड़ा मेन जो पॉइंट हमें सुनने में बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट के बारे में कि ज़्यादातर लोग जो स्टूडेंट को परस्यू करना चाह रहे होते हैं उनके साथ स्पाउस केसेस होते हैं, तो स्पाउस के लिए वहाँ पर क्या प्रोसीजर है? जिन्हें सिंपल सा प्रोसीजर है, स्टूडेंट जो है ना वो जैसे बाकी कैंडिडेट अलाउ करते हैं स्पाउस को, उसी तरह स्टूडेंट भी जो है ना वो स्पाउस को अलाउ करता है, डिपेंडेंट्स को अलाउ करता है कि जो कहते हैं अगर किसी की वाइफ है, किसी के बच्चे हैं तो वो मेन एप्लीकेंट के साथ जा सकते हैं। अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो हस्बैंड साथ जा सकता है। तो स्टूडेंट जो है ना अलाउ करता है और वहाँ पर स्पाउस को यानी कि आपके डिपेंडेंट को और बच्चों की वहाँ पे एजुकेशन और सारी फैसिलिटी जो है ना वो फ्री होती हैं। मेन एप्लीकेंट ने फीस पे करनी है, बाकी जो है वो सारे वहाँ जाके फ्री स्टडी करेंगे। तो अलाउ भी है और वीज़ा भी ग्रांट होता है स्टूडेंट के अंदर। दैट मीन्स के बाय वन एंड गेट ऑल फ्री। ऑल फ्री, हाँ। अच्छा अजीम साहब, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो ये जो हमसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, वर्किंग आवर्स का बड़ा कंसर्न एक चल रहा होता है कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके को देखें तो वो लिमिटेड से वर्क आवर्स आपको अलाउ करते हैं। तो स्वीडन के अंदर जो वर्क आवर्स की लिमिट है वो क्या है? जो स्वीडन में जो है ना वो वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट नहीं है। स्वीडन में आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। आइदर यू आर अ मेन एप्लीकेंट, आइदर यू आर अ डिपेंडेंट एप्लीकेंट। तो आपके पास वहाँ वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है। स्वीडन में अनलिमिटेड काम कर सकते हैं आप। और अब बेशक आप मेन एप्लीकेंट हैं, बेशक आप वहाँ पे डिपेंडेंट हैं, आप पे वर्क आवर्स की लिमिट नहीं है स्वीडन के अंदर। ठीक है अजीम साहब, ये एक बड़ा एक मेन पॉइंट और मेजर कंसर्न है लोगों का जो सेटलमेंट सीख कर रहे थे विद फैमिली, तो कि आपके पास वर्किंग आवर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। अच्छा, वर्किंग आवर्स के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा एडमिशन का जो डेफर का प्रोसेस है। क्या स्टूडेंट के अंदर सुनने में आता है कि एडमिशन जो है वो अगर आपका किसी इनटेक में आप नहीं जा सके तो क्या डेफर करवा सकते हैं, उसको ये पॉसिबिलिटी है? जिन्हें अनफॉर्चुनेटली स्वीडन में डेफर करवाने की ऑप्शन नहीं है। अगर आपने स्प्रिंग इनटेक में आपका एडमिशन हो गया, आप स्प्रिंग में नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं मुझे ऑटम में, तो आपको नया एप्लीकेशन लॉगिन करनी पड़ेगी, उसकी दोबारा से फ़ी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ एक कन्फ्यूजन है। अगर आपने स्प्रिंग इनटेक की फ़ीस पे की है पोर्टल की 900 करोना, तो आपको ऑटम इनटेक के लिए सेपरेट से फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप एक फ़ीस के अंदर जो है ना वो दो इंटेक्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक फ़ीस के अंदर आपको एक इंटेक की एप्लीकेशन मिलेगी और सेकंड इंटेक के लिए अगर आपने फर्स्ट अपना जो एडमिशन वो उसको नहीं आप एंटरटेन कर रहे, अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट इंटेक के लिए सेपरेट से जो है ना एप्लीकेशन लॉगिन करनी पड़ेगी। अजीम साहब, एक बड़ा मेजर क्वेश्चन मुझसे हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है हमसे कि जो बच्चे अगर वहाँ पर स्टडी करने के लिए जाते हैं, इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं हैं वो, अगर समहाउ अल्लाह ना करे कि वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो क्या स्टूडेंट उनको ये टाइम देता है कि वो दोबारा एनरोल होकर उसको कवर कर लें या उसकी एक्स्ट्रा फीस लेते हैं? उसका क्या प्रोसीजर है? जिन्हें बिल्कुल इसमें ये होता है कि आप री सीट्स दे सकते हैं दोबारा उन्हीं क्रेडिट्स को जो है ना वो दोबारा आप क्या नाम उसका लेट्स सपोज अगर आप एक सेमेस्टर में अगर आपने वो कंप्लीट नहीं हो सके, आपसे आपके जो कोई 10, 12, 15 क्रेडिट्स रह गए हैं, तो आपने वही जो कोर्स है, वही जो क्रेडिट्स है वो अगले टेक में जो है ना दोबारा आपने वो ऑप्ट करनी है।
और आपको सेपरेट से फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, आपकी उसी फीस में वो एडजस्ट कर देते हैं। अगर आपका वीज़ा कम रह गया तो आपको वीज़े की एक्सटेंशन भी मिल जाती है उसके लिए। तो थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी है, लेकिन हो जाता है हल। इन सब अब बात करते हैं हम सेटलमेंट की, अगर तो स्वीडन के अंदर सेटलमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? जिन्हें सेटलमेंट के काफ़ी ऑप्शन हैं। देखिए, अगर आप वहाँ पे 30 क्रेडिट्स अपने पूरे कर लेते हैं, जो आपके पहला एक सेमेस्टर बनता है, उसके बाद आप वर्क वीज़ा पे स्विच कर सकते हैं, उसके बाद आप बिज़नेस वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपकी वहाँ पर कोई जानने वाला है, अगर आपकी वहाँ पे कोई शादी हो जाए अगर आपकी वहाँ पर, तो वहाँ पे आप ये रूट भी ले सकते हैं। तो 3 से 4 आपके पास रूट। अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर ली अगर आपने, तो स्टडी के बाद जो है ना आप वहाँ पर अपना वो PSW लेके उसके बाद अपना वहाँ पे जॉब लेके तो अपनी PR डाल सकते हैं। तो 4 से 5 वहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, जो ये रूट आपको मिलता है टुवर्ड्स योर PR। इन सब बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्वीडन में स्टडी के लिए? जिन्हें बैंक स्टेटमेंट की सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, फ्रेश बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, और इसमें कोई 3 माह पुराना अकाउंट, 6 माह पुराना अकाउंट आपको नहीं चाहिए, और 8,360 क्रोना पर मंथ के जो है ना वो लिहाज से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, जो मेन एप्लीकेंट की है। जितने माह का कोर्स है उसको उतने माह से मल्टीप्लाई कर लें, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। इन सब अंडरग्रेड जो हमारे कोर्सेज हैं स्वीडन के अंदर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जिन्हें अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अंडरग्रेड के वहाँ पे कोर्सेज हैं, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हैं, वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो 2A 2B है। और अगर हमने यहाँ पाकिस्तान में एडिशनल मैथ पढ़ा हो पाकिस्तान में, और आपके 70% से ऊपर मार्क्स हों, तो फिर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। या 2-4 कोर्स ऐसे हैं जिनकी जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट है, वो सोशल वर्किंग के कोर्स हैं, उसमें स्टूडेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई अगर आपने कोई इंजीनियरिंग का कोर्स लेना है, बिजनेस का लेना है, साइंसेस का लेना है, उसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बैकग्राउंड है वो बच्चे वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो हैं A लेवल्स के स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, गिवन दैट अगर उन्होंने मैथ्स पढ़ा हो, क्योंकि स्वीडन में तकरीबन 80 से 90% डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है अंडरग्रेड की, वो मैथ कंपलसरी है वहाँ पर। ठीक है अजीम साहब, अगर हम अब बात करें इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस, जो उनका EAP का कोर्स है, शॉर्ट कोर्स, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जिन्हें उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास आपका जो इंटरमीडिएट है उसके साथ प्लस आपकी 1 साल की यूनिवर्सिटी की स्टडी होनी चाहिए लाजमी, जो कि पहले नहीं होती थी, अब उन्होंने लाजमी कर दी है कि एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडी होना चाहिए, और प्लस 5.5 बैंड, नो बैंड लेस देन 5.0 आइल्स में आपके होने चाहिए, क्योंकि उस कोर्स के बाद आपके जो बैंड होंगे वो 6.5 होंगे। प्रीवियसली इस डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी आइल्स की, अब उन्होंने मैंडेटरी कर दी है। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप स्वीडन में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आप किस तरह से इस स्टडी वीज़ा के अंदर फॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गला रगड़ा गया। ये इन्होंने बजाय इतना कर देना, इतना कर ला कि हमसे अनम ने क्वेश्चन किया है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि ये ना आपस में डाल देनी पे चीज़ा, कभी ऐसी कोई गल कर देगा, इन क्वेश्चन इतना कर ला।